आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है किसी सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश तरंगें 7 रंगों को किस परिघटना के कारण दर्शाती है। हमारे पास विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है ध्रुवन, दूसरा विकल्प है अपवर्तन, तीसरा विकल्प है परावर्तन और चौथा विकल्प है व्यतिकरण। ठीक है, अगर हम बात करें 7 रंगों की परिघटना की, ठीक है, तो ये जो परिघटना होती है ये इसका कारण क्या है, ये है प्रकाश के व्यतिकरण की घटना के कारण होता है। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। अब ये किस प्रकार होती है वो हम समझते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के व्यतिकरण का क्या तात्पर्य होता है कि मान लीजिए ये दो तरंग है, ठीक है, ये दो तरंग एक ही माध्यम में एक ही दिशा में संचरित की जा रही है और इन दो तरंग के जो आवृत्ति है, ठीक है, वो क्या है, समान है। ठीक है, तो जब इन दोनों को एक ही दिशा में संचरित की जाती है तो माध्यम के किसी बिंदु पे इन दोनों का अध्यारोपण हो जाता है और अध्यारोपण के फलस्वरूप हमें एक परिणामी तरंग प्राप्त होता है जिसकी तीव्रता, ठीक है, जिसकी तीव्रता क्या होती है, अधिकतम, किसी बिंदु पे अधिकतम होती है और किसी बिंदु पे न्यूनतम प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमें व्यतिकरण की घटना होती है। अब ये समझते हैं कि ये 7 रंग को कैसे मतलब 7 रंग में कैसे दिखाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो श्वेत प्रकाश होता है, ठीक है, श्वेत प्रकाश हमारा क्या होता है, ये 7 रंगों का समूह होता है। ठीक है, 7 रंगों का समूह होता है। ठीक है, 7 रंगों का समूह होता है। तो क्या होता है कि ये जो 7 रंग का जो समूह है, तो इसके लिए 7 रंगों के समूह के लिए हमारा जो रंग होता है वो क्रमशः क्या होता है, बेजानी, पिनाला। ठीक है, क्या होता है, बेजानी, पिनाला। इसका अर्थ है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, तो ये तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो इसमें जो लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है, लैम्डा, और बैगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, अब क्या है कि देखिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करें रंगों की, तो यहाँ पे 7 रंग किस प्रकार आते हैं। मान लीजिए ये दो तरंग जो है संचरित हो रही है, ठीक है, और इन दोनों तरंगों का पथांतर, ठीक है, पथांतर अगर हम डेल्टा एक्स माने, ठीक है, डेल्टा एक्स क्या होता है, पथांतर होता है, इसे हम पथांतर कहते हैं, यानी दोनों तरंगों के पथों का अंतर। ठीक है, तो डेल्टा एक्स जो होगा, क्योंकि ये दोनों तरंगे एक दिशा में संचरित हो रही है तो ये दोनों तरंगों का पथ का अपना पथ होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो पथांतर होगा डेल्टा एक्स, ठीक है, वो क्या होता है, जो हमारा डेल्टा एक्स होता है वो सीधा समानुपाती होता है लैम्डा के, यानी प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये दो तरंग है, ठीक है, और इन दोनों तरंगों का जो पथांतर है वो बहुत कम है, मतलब बहुत कम का क्या मतलब है कि बहुत कम है, मतलब, तो इसके लिए जो हमारा तरंगदैर्घ्य होगा वो भी बहुत कम होगा। ठीक है, बहुत कम का क्या तात्पर्य है कि अगर सबसे कम अगर हम पथांतर लें तो इसके लिए सबसे कम हमें तरंगदैर्घ्य भी प्राप्त होगी और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, बैगनी का। ठीक है, अब बात करते हैं अधिकतम के लिए। अब मान लीजिए कि यही तरंग है, ठीक है, और यही तरंग अगर संचरित हो रही है और इन दोनों के बीच का जो पथांतर है वो सबसे अधिक हो गया। ठीक है, इन दोनों तरंगों का पथांतर अधिक हो गया, तो अधिक होने से तरंगदैर्घ्य भी अधिक हो गया। अगर मान ले कि वो जो पथांतर है वो सबसे अधिकतम पथांतर है, ठीक है, दोनों तरंगों का, तो यहाँ पे लैम्डा भी सबसे अधिकतम होगा और लैम्डा सबसे अधिकतम किसका होता है, लाल का। तो यहाँ पे हम कम और ज्यादा तरंगदैर्घ्य की बात तो कर लिए। इस तरह से क्या मिल रहा है हमें, रंगीन, मतलब रंगीन रंग मिल रहा है, मतलब 7 रंग मिल रहा है। इसी प्रकार अगर हम पथांतर को बैगनी से ज्यादा बढ़ाएं, ठीक है, तो उस तरह से हमें जामुनी मिलेगा, अगर उससे हल्का ज्यादा बढ़ाएं तो नारंगी मिलेगा। इस प्रकार जब हम अधिकतम कर देंगे तो हमें लाल मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये व्यतिकरण के कारण ही संभव हो पाता है, इसके पथांतर के कारण। ठीक है, इसके तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है, जैसे जैसे पथांतर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमें ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाली तरंग हमें प्राप्त होती है माध्यम में, जहाँ पे जिस बिंदु पे हमें ज़्यादा पथांतर मिलेगा वहाँ पे हमें ज़्यादा तरंगदैर्घ्य वाली मिलेगी रंग, और जहाँ पे पथांतर जिस बिंदु पे कम होगा दोनों तरंगों का वहाँ पे हमें कम तरंगदैर्घ्य वाली रंगों का वहाँ पे हमें मतलब मिलेगा। ठीक है, तो इस परिघटना से हम कह सकते हैं कि जो हमारा, अगर हम किसी प्रकाश को प्रक्षेपित कर रहे हैं तो वो 7 रंगों में इस प्रकार विभक्त होता है। ठीक है, और अगर हम देखें इसका एक दैनिक उदाहरण, ठीक है, तो इसका दैनिक उदाहरण एक है कि कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो साबुन
जो होता है, ठीक है। मतलब मान के चलिए जो साबुन जो होता है उसके झाग को अगर हम देखें, या फिर जब हम सर्फ घोलते हैं, ठीक है, तो उसका जो एक पानी का अगर हम बूंद को देखें तो उसे हम सूर्य के प्रकाश में अगर रखते हैं, ठीक है, तो वो हमें रंगीन दिखाई देता है, ठीक है। वो क्यों रंगीन हमें दिखाई देता है? जब सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है, ये पानी के बूंद पे, तो गोले पे, तो क्या होता है, इसको त्रिविमीय में देखिए तो 2 पृष्ठ होगी, ठीक है। तो दोनों पृष्ठों से क्या होता है, प्रकाश का मतलब ऊपरी और निचली पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। प्रकाश आपतित होता है और यहाँ से अपवर्त जो होता है वो परावर्तित हो जाता है, ठीक है। प्रकाश आता है और क्या होता है, परावर्तित होता है। तो ये परावर्तित प्रकाश जो होती है ये आई, ठीक है, सूर्य की किरणें, और इससे परावर्तित हुई। इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ से भी क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो वो दोनों तरंगे आपस में क्या हो जाती है, एक दूसरे से व्यतिकरण कर लेती है, ठीक है, अध्यारोपित हो जाती है और हमें परिणामी तरंग प्राप्त कराती है। तो वो जो परिणामी तरंग होता है, जैसा कि हमने ऊपर में बताया, जिस क्रिया से दर्शाती है वही क्रिया का यहाँ पे वही क्रिया होता है, ठीक है। और वहाँ पे अलग अलग तरंगदैर्घ्य का हमें प्रकाश मिलता है। तो कभी तो वहाँ पे जो हमारा ये गोला मतलब ये बूंद होता है जो पानी का, वो हमें क्या दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है। मतलब सभी प्रकाश के कुछ कुछ वर्ण यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यही कारण है, ये कारण क्या क्यों होता है, ये होता है व्यतिकरण के कारण, ठीक है। तो ये हमारे दैनिक जीवन का एक उदाहरण है जिससे हम व्यतिकरण की घटना को देखते हैं और किस प्रकार वह 7 रंगों में विभक्त होता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।